ये हमारी क्लास है इनहेरिटेंस पार्ट 2। प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको इनहेरिटेंस क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, क्या टाइप्स होते हैं, उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। और जो फर्स्ट टाइप था सिंगल इनहेरिटेंस, उसके एक प्रोग्राम को मैंने एक्सप्लेन किया था। नाउ इस वीडियो में मैं आपको उसके बाद और टाइप्स क्या होती हैं उसके लिए एक प्रोग्राम लेकर आया हूं, जिससे कि मैं करूंगा आपको एक्सप्लेन। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा इनहेरिटेंस। तो सभी को पता है कि कोड रीयूजेबिलिटी के लिए हम किसका यूज करते हैं, इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। मींस हमें एक कोड बार बार लिखना ना पड़े, सिर्फ एक बार लिख दे और उसे हम अगेन दूसरी क्लास में, अनदर क्लास में हम क्या कर पाए, इनहेरिट करा पाए विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट, मींस इनहेरिटेंस कंसेप्ट। सिंगल इनहेरिटेंस हमने पढ़ लिया था, हेरारिकल इनहेरिटेंस होता है और मल्टी लेवल होता है। मैंने आपको डिफाइन तो कर चुका हूं कि हेरारिकल क्या होते हैं और मल्टी लेवल क्या होते हैं। सिंगल में थोड़ा सा मैं आपको सिंगल पे ही आऊंगा। इस सिंगल इनहेरिटेंस में दे इन विच इनहेरिटेंस ओनली टू क्लास आर एग्जिस्ट, बेस क्लास एंड ड्राइव क्लास, ओनली वन बेस क्लास एंड वन ड्राइव क्लास। देन सेकंड टाइप जो होता है हमारा वो होता है हेरारिकल इनहेरिटेंस। तो हेरारिकल इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट ट्री रिलेशनशिप, सभी जानते हैं ट्री रिलेशनशिप। तो हम करते हैं हेरारिकल इनहेरिटेंस का क्या है कि इस इनहेरिटेंस में एक तो बेस क्लास होगी और मोर देन टू क्या होंगी, ड्राइव क्लास होंगी। हम और तरीके से समझे कि एक बेस क्लास को बहुत सारी ड्राइव क्लास क्या करेंगे, इनहेरिट कर सकती है। तीसरा जो सपोर्ट करता है जो हमारा है जावा में, वो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसको भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एक ऐसा इनहेरिटेंस है जिसमें एक सेम क्लास या वन क्लास एज ए बेस क्लास का भी वर्क करे एंड ड्राइव क्लास का भी वर्क करे, पर अनदर केस में। तो इसमें क्या हो रहा है कि ऐसा इनहेरिटेंस जिसमें सिंगल क्लास को वर्क एज ए बेस क्लास एज वेल एज ड्राइव क्लास। क्लियर, समझ गए? तो मैं इस जो प्रोग्राम को लेके आया हूं, मैं यहां से इसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का ही ये प्रोग्राम है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है। तो यहां पे सबसे पहले मैंने आपको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है ये बताया। चलिए मैं एक बार और इसको रिमाइंड करा देता हूं कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, जिसमें सेम क्लास एज ए बेस क्लास का भी वर्क करे और ड्राइव क्लास का भी काम करे, और वाइस वर्सा, मींस आपका ड्राइव क्लास का भी वर्क करे और बेस क्लास का भी वर्क करे। क्लियर है? मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था, जो डायग्रामेटिकली दिखाया था प्रीवियस वीडियो में कि किस तरीके से होती है। 3 क्लास हमने ली थी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। तो क्लास ए सबसे फर्स्ट क्लास हमने बनाई थी, क्लास बी बनाई थी, देन क्लास सी थर्ड क्लास थी। तो बी क्लास क्या थी, ए क्लास के लिए ड्राइव क्लास का काम कर रही थी। और जो हमारी सी क्लास है, तो सी क्लास बी क्लास के लिए ड्राइव का काम कर रही है। तो यहाँ पे क्लास जो बी है वो आपने क्या देखा, ए के लिए तो ड्राइव क्लास है बट बी के लिए क्या है, बेस क्लास। तो हो गया ना कि एक ही क्लास एक केस में बेस क्लास ड्राइव क्लास का काम कर रही है और दूसरे केस में बेस क्लास का काम कर रही है। होप सो कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया हो। तो थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। मैं आपको ये एक बोर्ड पे मेंशन किया है मैंने एक प्रोग्राम, उस पर हम थोड़ा नजर डालेंगे। सभी ध्यान दें। ध्यान करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं कि इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, तो हम कंटिन्यू चलते हैं इसको दोबारा से। यहां पे मैंने क्या है, प्रीवियस में मैंने आपको एक सिंपल एक प्रोग्राम बताया था और वैल्यू इनिशियलाइज कर दी थी वैल्यू वेरिएबल के साथ ही। तो यहां मैं नहीं करूंगा, यहां थोड़ा सा चेंज किया है मैंने कि हम इनपुट कैसे लें यूजर से विद द हेल्प ऑफ सम इंटरफेस। तो यहां पे मैंने एक दिया हुआ import.java.util.scanner। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक फंक्शन मेथड है। मेथड कहें तो एक इंटरफेस बना हुआ है। इंटरफेस एक तरीके से हेडर फाइल की तरह माने आप। इंपोर्ट एक ऐसा कीवर्ड है जो इस
इंटरफेस को इस प्रोग्राम में क्या कर रहा है, एंटर करा रहा है। तो ये जावा, इसका काम क्या है, सबका प्रीडिफाइंड वर्क है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। स्कैनर को आप समझते हैं स्कैन करना, तो ये स्कैन क्या करेगा, जो यूजर इनपुट देगा उसको स्कैन कर लेगा। तो यूजर इनपुट करने के लिए बहुत सारे मेथड भी अलग भी है, लेकिन सबसे सुटेबल और बेस्ट जो मेथड है, जो इंटरफेस है, सॉरी मेथड नहीं कहेंगे यहाँ पे, इंटरफेस है, वो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, java.util.scanner। क्या है, एक बार और रिमाइंड करा देता हूं, java.util.scanner जो इंटरफेस है, ये यूज होता है किसी भी इनपुट लेने के लिए यूजर से। क्लियर है? और इंपोर्ट एक ऐसा कीवर्ड है जिससे हम इस इंटरफेस को अपने प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करते हैं। नाउ वही बेसिक जो हमने पहले बताया था आपको, एक क्लास इंट्रोड्यूस कर दी मैंने, यहाँ पे क्या किया हुआ है, क्लास ए इंट्रोड्यूस करी है। नाउ उसमें मैंने एक इंटीजर ले लिया सैलरी नाम का, फिर क्लास क्लोज कर दी मैंने। अब मैंने एक अनदर क्लास ली है, अनदर क्लास क्या है यहाँ पे, क्लास बी। क्लास बी एक अलग बनाई और एक्सटेंड कर दिया किसको, क्लास ए को। तो क्लास बी नाउ, तो ये जो हमारी क्लास बी के अंदर ए का जो डेटा था, जो मटेरियल था, वो यहाँ आ जाएगा। फिर हमने क्या करा गया है, यहाँ पे है एक मैंने इंटीजर ले लिया बोनस नाम का, ये उसी प्रीवियस वाले प्रोग्राम को थोड़ा एनहांस कर दिया है, बाकी मैंने वही ले रहा हूं जिससे कि आप इजीली समझ जाएं। नाउ इसमें बोनस लिया, फिर मैंने आपको बताया था, क्लोज कर दिया कि जो भी आप क्लास बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्लास, लास्ट क्लास जो होगी, लास्ट ड्राइव क्लास में ही मेन फंक्शन होगा और उसी में आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जो कि मैं आपको कल बता चुका हूं। एक बार मैं और बता देता हूं, फिर देखा आपने हमने क्या करा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग arg कर दिया जी, ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, एक हल्का सा मैं यहां पे एक कोड लिखूंगा, क्लास सी एक्सटेंड बी। ये मैंने पहले इसलिए नहीं लिखा था, मैं दिखाना चाह रहा था आपको कि यहां हो क्या रहा है। यहां आपने देखा मैंने तीन क्लास यहीं पे रोकते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन तक, क्लास ए, क्लास बी जो है एक्सटेंड कर रही है ए को, नाउ एक क्लास सी बनाई जो एक्सटेंड कर रही है बी को। तो ए का डेटा बी में आ गया, बी का डेटा सारा बी सी में आ गया। सी में आप क्या देख रहे हैं, ए और बी का सारा एक्सटेंड कर लिया। तो यहाँ पे ऐसे बी जो है वो क्या है, वो एज ए ड्राइव क्लास है ए के लिए, क्लास ए के लिए, बट बेस क्लास है क्लास सी के लिए। तो अब हमने लास्ट ड्राइव क्लास हमारी यही है, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमने कर दिया। ये आपको मैं कल समझा चुका हूं क्या है, अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसको रीड करके आपको न्यू वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। नाउ तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि लास्ट ड्राइव क्लास का ही मेन फंक्शन उसमें इंट्रोड्यूस होता है, और जो लास्ट ड्राइव क्लास का ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे सी हमने लास्ट क्लास ड्राइव क्लास है, उसका कोई जेड नाम का, ये जेड जो है ये क्या है, इट इज अ ऑब्जेक्ट। क्या है ये ऑब्जेक्ट है। न्यू सी ऑफ, तो सी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया जिसका नाम है जेड। तो ऑब्जेक्ट का मतलब है जैसे ही हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट क्या होता है, वैल्यू जो हमारी मेमोरी होती है वो एलोकेट हो जाती है एट अ टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। फिर हमने क्या किया, बन गया हमारा, ओके। तो अब हमें यहां तक हमने कुछ नहीं करा है, यहां तक हमने क्या किया है कि क्लासेस ली हैं, उन क्लासों को हमने एक्सटेंड किया है अदर क्लास में। तो कंसेप्ट हम लेकर आए मल्टी लेवल का, क्योंकि मैं यहाँ आपको मल्टी लेवल का करा रहा हूं, तो मल्टी लेवल का हम यहाँ पर लेकर आए कंसेप्ट। तो ये अब तक हो गया। अब मुझे क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। क्या लेना है, यूजर से इनपुट, क्योंकि सैलरी मैंने डिक्लेयर तो कर दिया वेरिएबल, पर सैलरी लेना यूजर से, क्या सैलरी देना चाहता है, जो भी हो सकती है, बोनस है, बोनस में क्या लेना चाहते हैं। तो आपने क्या करा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जब मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया था कि हम एक इंटरफेस यूज करते हैं java.util.scanner, इसका हम यूज करेंगे इनपुट लेने के। तो यहाँ पे क्या है, स्कैनर स्पेस देके इन क्या है, स्कैनर का ऑब्जेक्ट है अलग से, इज इक्वल टू न्यू ऑफ स्कैनर, और सिस्टम डॉट इन क्या है कि सिस्टम डिफाइन है, जो ये हमारा क्या है इंटरफेस जो है, पहले से हमने डिफाइन नहीं किया, पीछे से किया। फिर हमने क्या करा, सिस्टम एसओपी, एसओपी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, जो मैंने कल आपको डिस्क्राइब कराया, system.out.println। सिस्टम क्या है, एक इंटरफेस है, आउट क्या है, एक क्लास है, और क्लास में println क्या है, एक फंक्शन है। तो ये डॉट ऑपरेटर, तीनों चीजें एक्सेस हो रही हैं। एंटर द एम्प्लॉय सैलरी, तो ये क्या करेगा, एसओपी के थ्रू एक मैसेज डिस्प्ले होगा यूजर पे,
जब रन टाइम स्क्रीन पे तो ये समझ जाएंगे कि हमें क्या एंटर करनी है, सैलरी एंटर करनी है। अब सैलरी तो किसी चीज में जाएगी तो हमने उसके लिए एक सैलरी है, और आप देख रहे हो कि जो इसका ऑब्जेक्ट बनाया था z.salary इज इक्वल टू, तो जो एक ऑब्जेक्ट जो हमारा वेरिएबल है वो किसके साथ है, ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है, इज इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट। ये जो एक प्री डिफाइन क्या है, ये एक मेथड है, ये आपको लिखना पड़ेगा हर जब आप इनपुट लोगे। इन, ये इन चेंज हो सकता है क्योंकि इन आपने क्या बनाया, स्कैनर जो हम इंटरफेस ले रहे थे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करा अलग से, तो यहाँ पे इन चेंज हो सकता है, लेकिन बाकी नेक्स्ट इंट चेंज नहीं हो क्योंकि इंटीजर ले रहे हो आप वेरिएबल, ये क्योंकि इंटीजर है। तो जेड में जो भी आप इनपुट करोगे सैलरी में वो आ जाएगी। नाउ फिर हमने बोनस के लिए ऐसे ही किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल एंटर द एम्प्लॉयड बोनस, क्या बोनस मिला उसे आप यहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने ऐसे ही जेड बोनस में वही ले लिया, सेम इन डॉट नेक्स्ट इंट हो गया। अब तक मैंने क्या किया, इनपुट ले लिए, सैलरी क्या है और बोनस क्या होगा। ओके, अब मैं क्या चाहता हूं कि इसमें थोड़ा सा मैं क्या करना चाह रहा हूं कि ये चाह रहा हूं कि आपको ग्रॉस सैलरी फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, ग्रॉस सैलरी फाइंड आउट करनी है। तो मैंने एक इंटीजर ले लिया ग्रॉस सैलरी का, मैं यहाँ पे फ्लोट भी ले सकता हूँ क्योंकि फ्लोट में सैलरी क्योंकि डेसिमल में भी आ सकती है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं यहाँ पे सारी चीजें इंटीजर वैल्यू दे रहा हूँ तो लूंगा, लेकिन आप फ्लोट ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि डेसिमल में आ सकती है मेरी सैलरी, तो आप फ्लोट ले लें, कंसीडर करें डेटा टाइप। पर मैं यहाँ पे इंटीजर ही ले रहा हूँ तो मैंने उसे जीरो से इनिशियलाइज कर दिया क्योंकि मैं एडिशन चाहिए। अगर मैं किसी वेरिएबल को जीरो से इनिशियलाइज करने का बेस्ट वे ये होता है कि आप कोई गार्बेज वैल्यू कलेक्ट नहीं करेगा। ये जब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, अगर कोई वेरिएबल है तो वो ऑटोमेटिक इन सम केस में कुछ गार्बेज वैल्यू होल्ड कर लेता है, जिससे कि हमारा मैंने अभी आपको प्रीवियस बताया कि कुछ केसेस में रिजल्ट ऑप्टिमम नहीं मिलता है, करेक्ट नहीं मिलता है। ओके, तो जीरो हो गया। फिर मैंने क्या करा, जेड डॉट सैलरी में जो भी इनपुट आ गया, जेड डॉट बोनस में इनपुट आ गया, वो दोनों को ऐड कर दिया, ग्रॉस सैलरी में ऐड उसमें ट्रांसफर कर दिया। तो ग्रॉस सैलरी में जो आ गई आपकी सैलरी और बोनस ऐड होकर जो आया वो हमारा ग्रॉस सैलरी हो गया। बस अब आपको पता है कि आपको सैलरी इनपुट ले ली, बोनस ले लिया और ग्रॉस सैलरी हमने यहाँ से फॉर्मूला लगा फाइंड आउट कर लिया। तो आप में क्या करेंगे, इन दोनों सबको प्रिंट कर देंगे। तो आप जानते हैं प्रिंट करने के लिए जावा में हम क्या यूज करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नाम का एक फंक्शन होता है, मेथड होता है सॉरी यहाँ। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जावा प्रोग्रामिंग में हम फंक्शन नहीं कहेंगे, जो आपने सी में और सी प्लस में फंक्शन पढ़ते आए थे, यहाँ आप फंक्शन को मेथड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेथड। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो सिस्टम डॉट आउट यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एम्प्लॉय सैलरी इज इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, तो ये क्या है, डिस्प्ले होगी इज इक्वल टू प्लस डॉट जे डॉट सैलरी, तो जे डॉट सैलरी में जो भी होगा वो इसके आगे आ जाएगा। सेम मैंने ये किया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में एम्प्लॉय बोनस इज जेड प्लस डॉट बोनस, ये आ गया। एम्प्लॉय ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी प्रिंट होगी। तो आपने हमने, और ये सेमीकोलन क्या हुआ, सॉरी ये ब्रेसेस क्या हुआ, तो लास्ट क्लास का एक ब्रेसेस ये हुआ इसका, और ये सेकंड ब्रेसेस जो है इस मेन फंक्शन का है। तो ये दो क्लोज हो गए, यहाँ दो ही क्लोज हो गए। तो यहाँ तक ये प्रोग्राम कंप्लीट होता है। तो आप इस चीज को समझे होंगे क्या होता है। अब बचता है इसका आउटपुट, तो वो मैं आपको 2 मिनट बाद बताऊंगा। पहले मैं ये बता देता हूँ एक शॉर्ट ओवरव्यू कि मैंने इसमें करा क्या है, थोड़ा सा आप और कंफ्यूज ना हो, थोड़ा सा आपको और डाउट क्लियर हो जाए। अगर होते हैं तो मैं इन केस आपको डाउट होने नहीं चाहिए, ट्राई इसलिए किया गया है। तो एक शॉर्ट ओवरव्यू ये मान के चले, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस आप सब जानते हैं क्या होता है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ये होगा कि एक क्लास एट ए टाइम में एज ए ड्राइव क्लास का भी वर्क करे और बेस क्लास का भी वर्क करे। क्लियर है, ठीक है। तो यहां मैंने 3 क्लास ली, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। क्लास ए को बनाया, कुछ उसमें वेरिएबल दे दिया। क्लास बी में क्लास ए को इनहेरिट किया विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड्स कीवर्ड, तो यहां पे एक्सटेंड्स आएगा, एक्सटेंड्स कीवर्ड्स। और क्लास बी सी में हमने क्या किया, क्लास बी को इनहेरिट कर लिया। तो आपने एक चीज देखी कि जो क्लास बी है, ए के लिए तो ड्राइव क्लास है और बी सी के लिए क्या है, बेस क्लास है। तो कंसेप्ट क्लियर है कि जी ये बिल्कुल सही है। तो फिर हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, पब्लिक वॉइड आप जानते हो कि जो हमारा लास्ट ड्राइव क्लास में ही, जो लास्ट आपकी ड्राइव क्लास होती है उसी में हम मेन फंक्शन को लिखेंगे और वहीं हम उसका इसी क्लास का हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो वही मैंने किया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में जेड नाम का, जो सी हमारी लास्ट ड्राइव क्लास थी उसका जेड नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ले। ऐसा कुछ नहीं है कि जेड ही होगा, ये कीवर्ड नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी आप यूज कर सकते हो इसमें, अल्फाबेट में कोई सा भी आपको टर्म बनानी है, पर ध्यान रखिएगा कि कोई भी कीवर्ड नहीं होना चाहिए जो होता है, उसके अलावा कोई भी आप अल्फाबेट ले सकते हो।
डॉट एन, ये आप कह रहे हो सर ये समझ नहीं आया, बस ये इसलिए है कि ये हमारा एक इनपुट लेने का एक इंटरफेस है, मतलब एक तरीका है, एक मेथड है जो पहले से हमारा स्टोर है सिस्टम डॉट इन इसमें सिस्टम में। तो हम इसका कुछ नहीं करेंगे, एक स्कैनर जो है स्कैनर उठाएंगे यहाँ से, उसको स्पेस देंगे इन, मैंने इन ले लिया, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है इज इक्वल टू न्यू ऑफ स्कैनर। न्यू ऑफ स्कैनर क्या है, जो हमारा ये इन है वो स्कैनर का एक नए स्कैनर का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो अब आपने देखा जो स्कैनर था इसका हमने इन नाम का कर दिया है एक सॉरी इन नाम का हमने क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। नेक्स्ट तो फिर हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन एम्प्लॉय का एंट्री लिया है, सैलरी ली है, फिर हमने उसे इनपुट ले लिया। ये जो आप देख रहे हो ना इन डॉट नेक्स्ट डॉट इन, ये आपको लिखना ही पड़ेगा, ये चेंज हो सकता है, जैसे जो आप इसमें वैल्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे वो यहाँ आ जाएगा, बाकी नेक्स्ट डॉट इन आपको फिक्स है, ये प्रीडिफाइंड मेथड है, ये आपको लेना ही पड़ेगा। फिर हमने यहाँ पे बोनस ले लिया है, यहाँ पे दोनों ऐड कर दिया है और इन सबको हमने प्रिंट करा दिया है वन बाई वन में। अब हम यहाँ पे यह समझ गए हो प्रोग्राम, मैं इसका आउटपुट आपको बताता हूँ क्यों, कि आउटपुट होना बहुत, किसी भी प्रोग्राम का आउटपुट लिखना बहुत जरूरी है। दूसरा अब देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमने लिया एंटर द एम्प्लॉय सैलरी, एंटर द एम्प्लॉय सैलरी, यहाँ आ जाएगा एंटर द एम्प्लॉय सैलरी। फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दी 20,000, ओके इज इक्वल टू पूरा आएगा। फिर हमने तो एंटर द एम्प्लॉय बोनस, एंटर द एम्प्लॉय बोनस, मैं कह रहा हूं 5,000 एक उसको एम्प्लॉय को बोनस मिल गया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सैलरी इनपुट करा ली और बोनस इनपुट करा लिया। फिर हमने क्या किया है, अब हम आप देख रहे हो कि अब हमें ये निकालना है, तो ये तो हमने अब दोनों ऐड होंगे, हमारी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। तो अब हमने यहाँ क्या लिया सिस्टम एम्प्लॉय सैलरी, तो जो कि हम एम्प्लॉय सैलरी हमने यूजर से ली थी, क्या है एम्प्लॉय सैलरी 20,000। नेक्स्ट क्या दिया है आपने देखा होगा एम्प्लॉय बोनस, एम्प्लॉय BONUS बोनस इज इक्वल टू कितना है 5,000। जब आप इसमें दोनों को ऐड करोगे ग्रॉस सैलरी जो कि यहाँ है, एम्प्लॉय ग्रॉस सैलरी क्या हो जाएगी, इस दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 25,000 आ जाएगा, जो कि आप देख पा रहे होगे। आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉय की एंट्री सैलरी कर ली, आप इसमें चेंज कर सकते हो, 20,000 मैंने लिया, आप कुछ और ले लीजिएगा। एम्प्लॉय का बोनस फिक्स नहीं है, फ्लोटिंग है, ये सैलरी दोनों की फिक्स ये हो गई, बोनस ये हो गया। अब इन दोनों को जो भी ऐड होकर के आएगा वो हमारी ग्रॉस सैलरी होगी। तो सभी इस कंसेप्ट को जानते हैं, ग्रॉस सैलरी क्या होती है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ ग्रॉस सैलरी का कंसेप्ट क्या होता है। सैलरी जो हमारी बेस सैलरी होती है, बेसिक का जो भी हम गवर्नमेंट हमें अलग से पे करती है, चाहे उसका ट्रैवलिंग अलाउंस हो, चाहे वो हमारा DA हो जिसे बोलते हैं डेली अलाउंसेस, चाहे हमारा HRA हो, ये हमारे क्या होते हैं जो गवर्नमेंट हमें अपनी इस जो बेसिक सैलरी पे हमें एक्स्ट्रा बोनस देती है, वो हमारी सैलरी में ऐड हो जाते हैं। और उसके ब्याज पे जो टैक्स हमें पेड करना होता है, इफ अगर हमारी सैलरी एक लिमिटेड उससे पॉइंट से ज्यादा है, तो हमें वो गवर्नमेंट का कुछ पार्ट हम उठा के गवर्नमेंट ले लेती है, तो हमारा टैक्स में माइनस हो जाता है और बाकी हमारा प्लस हो जाता है। जो सारी चीजें बचती हैं हमारी, जितना हमारा अमाउंट बचता है उसके बाद, चाहे हमने उसे रिसीव किया हो गवर्नमेंट से कुछ बोनस या उसे गवर्नमेंट को दिया हो एज ए टैक्स की फॉर्म में, तो वो हमारी लास्ट जो बचती है ग्रॉस सैलरी बचती है। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। और यहाँ पे आपका इनहेरिटेंस टॉपिक का कंप्लीट होने के उस पर ही है, क्योंकि मैंने आपको उसके टाइप बता दिए, तीनों को एक्सप्लेन कर दिया, दो के प्रोग्राम एक्सप्लेन कर दिए, सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसमें आप तो मैं उम्मीद करूंगा कि शायद आपको इसमें इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू गाइस।